मिस्टर अमित, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन आपको जिसने भी ये सलाह दी है गलत दी है। मैं ऐसे केसेस में डील करता रहता हूं, इसलिए आपको वार्न करना अपना फर्ज समझता हूं। What do you mean वार्न करना मिस्टर जिंदल? मैडम, हमें यूके के कानून के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अच्छा, मान लीजिए मिस राधिका सिंह से इनका डिवोर्स हो जाता है, कल वो एलिमनी का केस रख सकती है। फिर क्या होगा? फिर आपको हर महीने एक अच्छी खासी रकम देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मिस्टर जिंदल प्लीज, ये हम हरगिज नहीं चाहते। फ्रैंकली स्पीकिंग, हमारे पास देने के लिए कुछ है भी नहीं। तो वैसे आपको इस सीधी राह पे चलने की सलाह दी किसने? हमारे लॉयर मिस्टर विलियम्स ने। आप लोग भी कहाँ इन अंग्रेज वकीलों की बातों में आ गए। मैं आपको एक सीधी सी सलाह देता हूँ, जिससे आप इस एलिमनी के झंझट से मुक्ति पा जाएंगे। कैसे? आपको अपने केस में यह कहना होगा कि मिस राधिका सिंह दिमागी तौर से कमजोर हैं, इनसे। ये क्या कह रहे हैं आप? You must be joking, huh? I like it. Amit, just imagine. Radhika Singh is mentally unstable. Perfect. आप पेपर्स रेडी कर दीजिए। Oh, that's hardly a problem. क्या हो गया? It's your divorce. Mr. Come Burr, on. can you come in? Fair. What is fair? Just spoil your life. Is that fair? चलो, आज जैसे से डील फाइनल हो जाएगी, फिर तुम आराम से अपना काम शुरू कर सकती हो, है ना बेटी? हाँ पापा। कुछ और चल रहा है मन में मेरी बेटी के? चलो बताओ, क्या परेशानी है? पापा, मैं इस झूठी बात पर अमित को डिवोर्स नहीं देना चाहती। तूने सोच भी कैसे लिया कि कोई तुझसे कहेगा कि तू ऐसा कर? कोर्ट में साबित कर रहा है कि मैं दिमागी तौर पर बीमार हूँ। पापा, अमित ऐसा क्यों कर रहा है? बेटा, जो लोग सच्चाई, अच्छाई, भगवान को नहीं मानते, वो शैतान के लिए रास्ता आसान कर देते हैं, और वो शैतान उन पर हावी हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है उनका। लेकिन तू इस सब के बारे में मत सोच बेटा। हम सब है ना इस कोर्ट के मामले को सुलझाने के लिए, हाँ? और हमारे रहते अमित ये झूठ कभी भी कोर्ट में साबित नहीं कर पाएगा। बेटा, मैंने जिंदगी में अपने लिए झूठ और फरेब कभी बर्दाश्त नहीं किया, तो क्या अपनी बेटी के लिए बर्दाश्त करूंगा? नो, नेवर। अगर मैंने ये झूठ और फरेब बर्दाश्त किया होता तो आज मैं डैनी के साथ होता, उसी बिजनेस में, उसी जगह पर। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। हाँ, मुझे अच्छे से याद है बेटा, उस वक्त तुम सब ने मुझे कितनी हिम्मत दी थी, कितना हौसला दिया था। और आज मैं हूं, बाबूजी हैं, बीजी हैं, हम सब लोग तेरे साथ हैं तुझे हिम्मत देने के लिए। तो बिल्कुल भी फिक्र मत कर बेटा। पापा, बाबूजी बिल्कुल ठीक कहते हैं। जिस घर में अपने अपनों को थाम ले, उस घर के लोगों में एक ठहराव रहता है। वो मुश्किलों में भी आसानी से बिखर नहीं सकते। बिल्कुल सच बात है बेटा कि बड़ों की इन छोटी छोटी बातों में जिंदगी का सार छुपा होता है। और मुझे खुशी इस बात की है कि तू ये सब समझती है। फिक्र मत करना बेटा, ओके? चलो आ जाओ। Wonderful, Bashar. Absolutely wonderful. मानना पड़ेगा, अगर दुनिया भर के मर्द
तुम्हारे जैसा बिहेव करे तो औरतों के हौसले और बुलंद हो जाएंगे। फिर कोई ये नहीं कह सकेगी कि वो मर्दों की ताकत तले दबी हुई है। कितने कमजोर इंसान हो तुम निशांत, कितने कमजोर। जानती तो मैं थी, पर इतने ज्यादा हो ये नहीं जानती थी। जरा सी मुश्किल आई नहीं कि तुम्हें एक औरत का सहारा चाहिए। सिमरन ने कुछ कह दिया तो मेरे पास आ गए, मैंने कुछ कह दिया तो सिमरन के पास जा छिपे, और अब तो मुझसे इतना डर गए कि मुझसे लड़ने, मुझसे सवाल करने के लिए तुमने सिमरन को भेज दिया। तुम सिमरन से कब मिली? Stop pretending, निशांत। पहले तो तुम अपनी बेचारी बीवी को मेरे पास भेजते हो गिड़गिड़ाने के लिए, और मैंने किसी को नहीं भेजा। And stop calling my बीवी बेचारी। I couldn't help but say that, निशांत। मुझे यही महसूस हुआ जब वो तुम्हारे बारे में बात करने आई, पर उसकी बातें मुझे बुरी नहीं लगी, क्योंकि मैं समझ गई कि वो किसके कहने पर मेरे पास आई है। पर she was just being a good, loyal and obedient wife. क्या कहा उसने? जिसने मुझसे कहा वो बीवी है तुम्हारी, बजाय मुझसे पूछने के उससे जाकर पूछो। मैं तुम दोनों की मैसेंजर नहीं, और वैसे भी मैं ये सब बातें यहाँ करने नहीं आई थी। I just came to warn you, निशांत, कि आइंदा से जो कुछ भी मुझसे कहना हो, अच्छा बुरा कड़वा मीठा, खुद आकर कहना। अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजने की जरूरत नहीं है, श्वेता। और मुझसे इतना भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं एक स्ट्रॉन्ग औरत हूँ, पर उसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी। I won't do it. Don't fear, don't panic, just relax. Did you sleep well? Did you? नहीं, नींद नहीं आई। काफी देर तक जागता रहा मैं। सिर्फ तुम या तुम दोनों करण? ये क्या बात है? I mean, was it just you or were both of you awake last night, Karan? Sharon, stop talking rubbish. मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा था। गुड मॉर्निंग जी। ओहे, सारे के सारे उठे हुए हैं। और बैठो। नहीं, आप बैठो। क्या हुआ है पुत्र? जी, क्या? तेरी आंखें सूजी हुई हैं, बुखार तो नहीं है तेरे को? नहीं। नहीं, कोई बात तो है। पुत्र, तू सोचेगी कि ये ताई जी कैसी हैं, जो सुबह सुबह शुरू हो जाती हैं। पर एक बात बताऊं, ये जो परेशानियां होती है ना, इनको दिन भर तो अपने पास रखना चाहिए, और रात को सोने से पहले पोटली में बांध के ना खिड़की से बाहर फेंक देना चाहिए। कम से कम नींद अच्छे से आ जाएगी ना। कहते हैं ना, जान है तो जहान है। पुत्र, अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। और एक बात बताऊं, तुझे देख के मुझे कैसा लग रहा है? जैसे तूने 3-4 दिन से कुछ खाया भी नहीं है, 3-4 दिन से तो सोई भी नहीं है। ताई जी, मैं भी तो इसे यही समझा रही थी। देखा मेरी बहू कितनी समझदार है। तू ना उसकी बात माना कर। पुत्र, अच्छा खा, अच्छा खिला। अच्छा बता, आज नाश्ते में क्या क्या बना के खिला रही है तू? अब नाश्ते के लिए तो मैं आपसे पूछना थी ताई जी, क्या खाएंगी आप? अब रानो, तुझे पूछने की क्या जरूरत है? तुझे पता है ना कि तेरी ताई जी को तेरे हाथ का बना हुआ सब कुछ अच्छा लगता है। तू जो बनाएगी ना, मैं वो खा लूंगी। ठीक है ताई जी, बीजी के लिए भी स्प्राउट स्टीम कर देती हूँ। कितने खुशकिस्मत है हम लोग जो हमें रानो जैसी बहू मिली है। कितनी अच्छी बीवी मिली है करण को। रब करण और रानो को हमेशा खुश रखे। एक बात बताऊं पुत्र, तू ना रानो की हर बात माना कर, और वैसे तुझे कोई परेशानी हो ना तो हमें बताना पुत्र, मन हल्का हो जाएगा। तू ना पूजा पाठ भी करा कर।
तुझे पता है भगवान सुनते हैं और मन को भी बड़ी शांति मिलती है। ले, पूजा पाठ के नाम से याद आया, मैं तो पूजा पाठ करना ही भूल गई हूँ। चल मैं अपने भगवान से बातें करती हूँ। पापा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हमें बस एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को हायर करना होगा। वो हमें बताएंगे कि सैंपल के क्या साइजेस होंगे, लोगों से किस किस्म के सवाल पूछने होंगे, ताकि हमें उनके टेस्ट और प्रेफरेंसेस का पता लगे। अब इस ढंग से भी काम करके देख लेते हैं ना। साइंटिफिक अप्रोच कोई बुरी बात थोड़ी है। अब ये साइंटिफिक या अनसाइंटिफिक ये तो मुझे पता नहीं। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि तेरी अप्रोच है, इसलिए बुरी या गलत तो हो ही नहीं सकती। इतना भरोसा अपनी बेटी पर? बिल्कुल, ये मेरी साइंस है, मेरी यकीन की साइंस। आज है, पहले नहीं था। सचमुच पहले नहीं था, खुद पर ही नहीं था। इसलिए तो मेरे अंदर इतना गुस्सा, इतनी बेचैनी भरी रहती थी। फिर तेरे जरिए जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मेरे अंदर की सारी कड़वाहट खींच ली, बहुत सुकून दिया जिंदगी ने। इतना कि अब ना तो बहुत सी ख्वाहिशें, ना ही शिकायतें। लेकिन फिर भी ये तो मैं समझता हूं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जिंदगी से भले घटता हो, लेकिन औलाद से मुंह बढ़ता है। वैसा क्यों होता है ये मैं नहीं समझ पा रहा। पापा, क्या करना है ये सब जानकर? आपका ये सो कॉल्ड मोह है ना, ये हमारा स्ट्रेंथ बनेगा, हमारा इंस्पिरेशन बनेगा, दोनों मेरे और मालू के लिए। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि एक दिन आपकी दोनों बेटियों का सपोर्ट आपके साथ होगा। मालती की बेटी है ना, इसलिए इतनी समझदार है। पहले आपकी बेटियों, फिर मामा की। मैं देखता हूं। हेलो, तेरे शहर पहुंच गया हूं शिव। अरे कब पहुंचा तू? आज ही दोस्त। अच्छा बता, कैसी मसरूफियत है? तेरे लिए कैसी मसरूफियत? तो फिर यहीं आ जा, हिल्टन में रुका हूं। ठीक है, पहुंचता हूं। शिव, रूम नंबर 602 है। ओके सर। क्या बात है? मुझे यहाँ अचानक क्यों बुलाया तुमने? जरूरी बात करनी थी मालविका के बारे में। आर्यन, शी रियली सीरियस अबाउट यू। हाँ मुझे पता है। I mean, I don't want to get hurt, Aryan, but फ्लर्ट करना है तो तुम्हें हजारों लड़कियां मिलेंगी। मैंने तुम्हें 1000 बार बताया कि मालविका मेरे लिए कोई आम लड़की जैसी नहीं है। I know, but she's really in love with you. मुझे पता है बाबा। बस ये कहने के लिए बुलाया था। क्या तुमने उसे मेरे बारे में और कुछ तो नहीं बताया ना? नहीं, लेकिन वो कह रही थी तुमने उसे सब बता दिया है। हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास्ट के बारे में कुछ न जाने। और मेरे ख्याल से बार बार तुम्हें उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। माना कि वो तुम्हारी फ्रेंड है, लेकिन फिर भी आई डोंट थिंक यू शुड, नेहा। रानो जी, पुत्र मुझे थोड़ी सी पूजा करनी है। तेरा मंदिर कहाँ है? वो ताई जी, जब मैं आई थी तो यहाँ कोई मंदिर नहीं था, तो मम्मी ने जो मूर्ति दी थी गणपति की, उन्हीं के आगे। और तूने करण से भी नहीं कहा? चल आ ना। करण, करण जल्दी से उठ जा।
जाके पंडित को बुला के ला, घर में मंदिर लगवाने। चल चल उठ। ताई जी लेकिन यहाँ इतनी जल्दी पंडित कहाँ से मिलेगा? ये ना सोचना इसका काम है। चल जल्दी उठ, पंडित लेके आ, घर में मंदिर लगवाना है। एक मिनट मेरे को देखने दो। इधर हो यार पूरा। नहीं नहीं पूरा इधर हो ही नहीं सकता। ये देविका जहाज हमने किधर से उड़ा? ताई जी आप चिंता मत कीजिए, आपका मंदिर भी बन जाएगा और पंडित जी भी आ जाएंगे बस। चल ठीक है। अच्छा खब्बे हाथ हो यार, नॉर्थ उत्तर खब्बे हाथ पड़ता है ना, तो पीछे हो यार क्या पश्चिम, आगे पूरा तो मंदिर कहाँ है? चलिए यही मंदिर बन रहा है। चल 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 आइए। हाँ शायद वक्त इतना गुजर गया कि गिनती भूल गया। मैं नहीं भूल पाया। दोस्त से बिछड़ने का गम शायद मुझे ज्यादा था। ये कैसे सोच लिया तूने? कुछ नहीं सोचा। चल अंदर चल। कुछ समय से बहुत याद आ रहा था तू, बहुत याद आ रहा था। तुझे ढूंढ ही निकाला। कैसा है शेफ? अच्छा हूं, एकदम अच्छा। और बाकी तो तू देख ही रहा है। देख तुम बूढ़ा हो चला, बूढ़े होंगे तेरे दुश्मन। तू तो ऐसा ही है। You haven't changed. आंखों में वही चमक, वही। तू बता कहां था, कहां रहा तू? बताऊंगा, फुर्सत से सब कुछ बताऊंगा तुझे शिव। You know, बहुत अच्छा लगा। एक मुद्दत के बाद उस दिन तेरी आवाज सुनी फोन पर। तू इजहार कर पा रहा है खुशी का, मुझे तो वो भी मुश्किल लग रहा। बस तू बिना कुछ कहे सब कुछ समझ ले। समझ लिया। ये हुआ ना सच्चे दोस्त का अंदाज। 25 साल पहले जो धागा छूटा था वहीं से उठा लिया। शिव, मेरा इरादा वो लम्हा याद दिलाना नहीं था। मैं जानता हूं। अरे और बहुत कुछ है याद करने को, याद रखने को। क्यों? बिल्कुल। चाय पिएगा? हाँ पीऊंगा, लेकिन 2 चम्मच ब्रांडी डालकर। Hello, is that room service? Yeah, this is room 602. Can we have 2 teas, please? One moment. And 2 shots of brandy also, please. Yeah? Thank you very much.
मैं पूछता हूँ कि मुझसे पूछे बगैर तुम्हें श्वेता से मिलने की क्या जरूरत थी? अच्छा, अभी तक मुझे ये तो मालूम था कि तुम्हारा काफी हक है उसका, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उससे मिलने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी। स्टॉप दिस नॉनसेंस सिमरन। मैं जानता हूँ तुम वहाँ पर मेरी खातिर गई थी, लेकिन वो ये समझ रही है कि मैंने ही तुम्हें उसके पास भेजा है गिड़गिड़ाने के लिए। गलत समझ रहे हो शांत, मैं तुम्हारी वजह से वहाँ नहीं गई थी। मैं गई थी तो अपने परिवार की वजह से, और तुम्हारे लिए मैं वहाँ क्यों जाऊँ? ना तो मेरे मन में तुम्हारे लिए प्यार है और ना ही नफरत। मैं वहाँ उसे समझाने गई थी कि उसकी हरकतों की वजह से मेरे परिवार की बदनामी हो रही है और वो अपने तमाशे से बाज आ जाए। सॉफ्ट हो मम्मा, आपकी आवाज बाहर तक आ रही है। बाहर तक तो जा रही है मेरी आवाज, लेकिन जो मेरे पास है उनको क्यों नहीं समझ में आ रही है? जाने दीजिए ना मम्मा, इतना झगड़ना काफी नहीं एक दिन के लिए। Did I seek your priceless opinion, गीतिका? तुम उस पे क्यों बरस रही हो? That's okay पापा। मम्मा से हम उन्हीं पर गुस्सा होते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं, जिन्हें हम अपना समझते हैं। ये कैसी बात कर रही है दीदी? देविका, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। अच्छा एक बात बता, भाई रानो को हम बचपन से जानते हैं ना, उसका हंसता चेहरा भी देखा है हमने, और करण को भी देखा है, लेकिन यहाँ ना मुझे करण बदला बदला सा नजर आता है। और वैसे जब दोनों इकट्ठे रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, तो खुश भी रहते हैं, हंसते खेलते भी हैं। ऐसा लगता है जैसे हम इंग्लैंड वाले घर में सारे मिलके बैठे हुए हैं। और जैसे वो शरण आसपास आ जाती है ना, मुझे तो अजीब सी टेंशन ही महसूस होने लगती है। हाँ दीदी, मुझे भी कुछ कुछ ऐसा ही लगता है, और मैंने महसूस भी किया है। फिर मैं सोचती हूँ कहीं ये मेरा वहम तो नहीं है। नहीं 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 देविका, ये वहम नहीं है, क्योंकि मैंने ना चीजों को बहुत नजदीक से देखा है। अब किसी बाहर वाले के घर पर आकर रहने से घर के माहौल पर फर्क तो पड़ता ही है दीदी। और नहीं तो क्या। और वैसे भी बच्चों ने नई नई शादी की है, भाई 2 मिनट तो मिलने चाहिए ना बात करने के लिए। जब देखो उनके सिर के ऊपर मंडराती रहती है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। तुझे एक बात बताऊं, मुझे तो उसकी कहानी भी झूठी लगती है। जब भी मैंने उसके हस्बैंड के बारे में या उसके घर वालों के बारे में पूछा है ना, घबरा सी जाती है, ऐसे तो झूठ बोल रही है। नहीं दीदी, हो सकता है उसके साथ सचमुच बहुत बुरा हुआ होगा। हो सकता है उसके साथ ऐसा हुआ हो, पर भाई अपनी परेशानी की वजह से हमारे बच्चों की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है? भाई रब ने हमारी बच्ची को खुशहालियां दी हैं, उसकी किस्मत अच्छी बनाई है, तो इसमें हमारी रानो का क्या कसूर है? और एक बात बताऊं, मैंने नोट किया है, जब भी ये शरण रानो और करण को मिलकर बातें करते हुए देखती है ना, पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि उनको नजर लगा रही है। और एक बात और, मुझे पक्का पता है, पता नहीं यकीन है, मैंने जो इंग्लैंड से फोन किया था ना, वो इसी शरण ने उठाया था, पक्की बात है। मालविका, 1 मिनट रुकना। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। जी। मैं जानना चाहता था कि अगर मैं यूं ही चुपचाप देखता रहूं, कुछ ना पूछूं, कुछ ना कहूं, तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? नहीं, मैं सिर्फ जानना चाहता था। कैसा सिलसिला? यही जो अमीर और आवारा किस्म के लड़के आए दिन हमारे घर में आते रहते हैं, बाहर गाड़ी में खड़े तुम्हारा इंतजार करते रहते हैं, उनके बारे में पूछ रहा हूं। देखो मालविका, या तो तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि बीजी और बाबूजी की वजह से मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा,
या फिर तुम ये देखना चाहती हो कि मेरे सब्र का पैमाना कब छलकेगा? अगर आप उस बारे में ऐसा सोचते हैं तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? यानी ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा? आप जानते तो फिर मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? अब पूछ नहीं रहा हूँ, कह रहा हूँ चुपचाप अंदर चलो। I have to leave because Aryan is waiting for me. ये मुझे भी पता है। फिलहाल उससे कहा जा सकता है कि तुम उसके साथ कहीं नहीं जा रही हो। लेकिन मैं नहीं कहना चाहती क्योंकि मैं खुद उसके साथ बाहर जाना चाहती हूँ। ये 4 दिन की दोस्ती ने तुमसे सिर्फ 4 दिन की दोस्ती नहीं है पापा। अगर 4 दिन की दोस्ती होती तो मैं खुद कुछ कह सकती थी, लेकिन आज मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि आर्यन मेरे लिए एक दोस्त से कहीं ज्यादा है, एंड दैट आई लव हिम। हे मालविका, भाई आज बहुत देर कर दी तुमने। कम ऑन लेट्स गो। हाय अंकल। कम ऑन, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स मूव। हे, हाउ आर यू डूइंग? कैसे हो? बाय अंकल। कम, लेट्स गो। बैठो। So how are you doing? Oh, very well. The usual bullshit. You know. Yeah, Jennifer, come in. Ma'am, the board of directors would like to meet you in the conference room. They are waiting for you. I'll be right there, thank you. शिव, शिव, आज तक किसी परेशानी का दायरा इतना बड़ा नहीं रहा हमारे बीच जिसमें हम दोनों ही न शामिल हो सके। ये सच कहा तुमने, ऐसा हो भी नहीं सकता। तो फिर आप अपने आप को इस तरह अलग करके, अकेले करके क्या कहना चाह रहे हैं मुझसे? मेरी हालत कुछ ऐसी है मालती कि ना आगे देखने की हिम्मत है और ना पीछे देखने का दिल। जब दोनों पर ही आपका कोई बस नहीं, तो क्यों नहीं हम आज को अच्छी तरह प्यार से जिए? इससे कम से कम आने वाला कल तो संवर सकता है ना। और जो बीत गया, जब है ही नहीं, उसकी क्या अहमियत है जिंदगी में? यही तो मैं जानना चाहता हूँ, इसकी अहमियत क्या है जिंदगी में? राधिका को लेकर परेशान है। मालती, तुम्हें पता है वो मेरे लिए कभी परेशानी नहीं बन सकती। अगर आप मालविका को लेकर परेशान हैं, तो एक बार आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए ना। बरसों से सब कुछ तुम्हीं पर तो छोड़ा हुआ है। तभी जब आप इस तरह अकेले अकेले कमरे में बैठे रहते, तो लगता है आपने सब कुछ मुझ पर नहीं, मुझे ही छोड़ दिया। Ms. Somalia, this meeting was scheduled due to a complaint of a very serious nature. What kind of a complaint is it and against whom? Ms. Somalia, our Vice President, Mr. Vishant Singh, has accused you of mental torture and harassment. Gentlemen, this is an allegation of a serious nature indeed. Kindly give me some time to put forward my view. We'll meet tomorrow to discuss the matter. Thank you. Here, Chirag. Chocolate mousse specially for you.
कैसा है? अच्छा। और स्कूल में क्या चल रहा है आजकल? वो तुम्हारा बेसबॉल का मैच था, क्या हुआ उसका? We lost. ओह, कोई बात नहीं। पढ़ाई कैसे चल रही? ठीक चल रही, क्यों? देखो चिराग, अगर तुम्हें किसी सब्जेक्ट में हेल्प की ज़रूरत है, यू कैन ऑलवेज आस्क पापा। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है तो फिर क्या पढ़ाई में मन नहीं लग रहा? क्यों मम्मा? वाई? तुम्हारे टीचर का फ़ोन आया था। किसका? मिस थॉमस, तुम्हारे ग्रेड्स के बारे में। और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी प्रोग्रेस रिपोर्ट मिल गई है? I forgot. You forgot? चिराग, ये कोई आजकल की बात है कि तुम भूल गए? किस वक्त पता था मम्मा? सुबह तो आपको जल्दी होती है, रात को आप Don't give me excuses. ये सब आपको एक्सक्यूजेस लगते हैं, तो फिर मुझसे मत पूछिए। I have only excuses to give you. चिराग! ये क्या बात हुई रानू? तू काम पर क्यों नहीं जाएगी? और बेटा, मैं यहाँ घर पर अकेली कहाँ हूँ? दीदी जो है मेरे साथ, हम दोनों का आराम से मन लग जाएगा। बीजी, आपने ही तो कहा है कि ज्यादा काम मत किया कर, घर का बिजनेस है, जब दिल करे तब जाया कर। तो मेरा आप सबके साथ वक्त बिताने को बहुत दिल करता है। जब होगा चली जाऊंगी, और फिर करण है ना, काम संभालेगा। सुन लिया? जवाब है कोई तेरे पास? देख ले कैसे हंसी में टाल गई है बात को। मैं तो हर बार यही चाहूंगी कि इसी की जीत हो। बीजी, मेरे पास आप सबका प्यार है, आशीर्वाद है, साथ है, यही मेरी जीत है। और मुझे क्या चाहिए? बिल्कुल चाहिए, सब कुछ चाहिए। और अब पता है, तुझे इस घर में किसी को लाने के बारे में सोचना चाहिए। अब जल्दी से बता, ये अच्छी सी खुशखबरी कब सुना रही है? मैं क्या बोलूं ताई जी? जैसे भगवान ने अब तक खुशियाँ दी, इसे आगे भी देगा दीदी। मैं तो भगवान से यही कहती हूँ, हर वक्त यही अरदास करती हूँ, भगवान ये खुशी जल्दी मिले। अब ये मत कहना कि ताई जी आपको क्या जल्दी पड़ी हुई है। जल्दी है पुत्र, सब काम जल्दी से हो जाने चाहिए। और तुझे पता है, लड़कियों को ना अपनी सही उम्र में माँ बन जाना चाहिए, फिर ना बच्चे हंसते खेलते बड़े हो जाते हैं। उसके बाद क्या है, आराम ही आराम। जी बेटा, थोड़ी देर के लिए रेस्टोरेंट हुआ बेटा, यहाँ अकेली क्या करेगी? और हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम घर में ही बैठे हैं ना। जी ठीक है, कुछ देर के लिए ऑफिस से आती हूँ, घर का कुछ सामान भी लाना था। ठीक है, कुछ काम हो तो फोन कर दीजिएगा। ठीक है। अच्छा सुन पुत्र, वो ना करण को पंडित जी के लिए याद दिला देना, पूजा करवानी है कि नहीं? जी ताई जी, करण का नंबर लिख कर जा रही हूँ, यहाँ पर, यहाँ रखा। ठीक, अच्छा वो शरण कहाँ है, कब वापस आएगी? पता नहीं ताई जी, चलती हूँ। सेब खा जा। जी खुश हो। वैसे ना शरण का घर से बाहर रहना ही अच्छा है, लोगों से मिले जुलेगी ना, उसका दिल भी हल्का हो जाएगा, वरना जब देखो घर में बैठी रहती है। चलती हूँ ताई जी, चलती हूँ बीजी। बाय बेटा। ठीक से जाना। पता नहीं कहाँ क्या गलत हो रहा है मुझसे, समझ में नहीं आ रहा। क्या कहूँ चिराग से? क्यों उसकी मामा उसे सबके पास से यहाँ इस तरह अकेले रहने के लिए ले आई हैं? क्या कहूँ? अभी तो चिराग और अमन को मुझसे सिर्फ नाराजगी है, लेकिन जब वो जानेंगे, पता नहीं क्या बीतेगी उन पर। पता नहीं मैं देख पाऊंगी या नहीं। नहीं देख पाऊंगी मैं। गिव मी स्ट्रेंथ गॉड, प्लीज गिव मी स्ट्रेंथ। रानी, हर बात सही और गलत के तराजू में नहीं तोली जा सकती। मैं मानती हूँ, लेकिन जब बीजी को अपने और करण के लिए सपने संजोते देखती हूँ, जब ताई जी और बीजी की आंखों में अपने लिए प्यार देखती हूँ, बहुत गिल्टी महसूस होता है।
हम लोग ठीक कर भी रहे हैं या नहीं। आदित्य, उनसे कैसे कहूं कि वो जिस बात से खुश हो रहे कि हमारा घर बस गया है, वो घर तो कभी बना ही नहीं, कभी नहीं। रानी, इफ यू आस्क मी, मुझे नहीं लगता कि इस मामले में तुमने कुछ गलत किया, लेकिन somehow I can't say that about Karan. I don't blame him. तुम ऐसा कर भी नहीं सकते। You're such a nice-hearted person. पर रानी, डू यू रियलाइज कि तुम्हारी यही नेक दिली तुम्हारे अंदर गिल्ट पैदा कर रही है? तुम ऐसा सोच ही क्यों रही हो? यही तुम्हारा उन्हें प्यार देने का, इज्जत देने का ही तो तरीका है। तुम जिन हालत में उनके बारे में सोच रही हो, इतना सब कर रही हो, इट्स हाईली कमेंडेबल। There are not too many people who are sensitive about other people's problems. अपनी खुशियों को भुलाकर दूसरों की खुशियों का ख्याल रखना बहुत कम लोग करते हैं ऐसा। कम ऑन आदित्य, इतनी अच्छी भी नहीं हूं। तुम कितनी अच्छी हुई है तुम्हें पता नहीं है रानी, पर आई एम ग्लैड कि तुम्हें पता नहीं है। I don't understand, Karan. I don't understand. What are we waiting for? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमें बीजी या ताईजी से बात करनी चाहिए? लगता है शारन, बट यू नो कि पीजी यहाँ इसलिए आई हुए हैं ताकि उनकी हेल्थ थोड़ी ठीक हो जाए। वैसे ही वो इतनी टेंशन से होकर आए हैं। so much has been happening in my family. ऐसे में मैं उनसे कैसे कहूँ? She's my mom, Sharon. How can I do this to her? मैं कैसे उनसे कहूँ कि she be shattered. तुमने इतना वेट किया है, थोड़ा वेट और कर लो। तुमने और कोई चॉइस दी कहाँ है, करण? Don't say like this, Sharon. She's my mom. I'm sure she'll understand me. लेकिन प्लीज अभी उनसे कुछ भी कहने के लिए मत कहो। You know, अगर उनकी हेल्थ ठीक होती तो मैं उन्हें सब कुछ साफ-साफ बता देता। मैंने ऐसा सोचा भी था। अगर बता सकते थे, करण, तो तुमने शादी के पहले क्यों नहीं बताया? You need time to talk about Sharon. But you don't have time to think about her. और ना तुम्हारे पास टाइम तब था, करण। इसीलिए तुमने चुपचाप शादी कर ली। ना तुमने मुझसे कुछ कहा, ना अपने पेरेंट्स से। I know. I'm to be blamed. लेकिन जो कुछ गलत हुआ है उसे ठीक करने का जो गलत हुआ उसमें तो तुमने वक्त नहीं लिया। बात बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है शायद। बिगड़ी बात को How ठीक। much time, Karan? My whole lifetime. भाऊजी खुद चाय बना रहे हैं? मुझसे कह दिया होता मैं बना देती। कहा तो था बेटी, लेकिन खुद से कि अगर अकेले चाय पीनी है तो खुद ही बनानी है। आप बीजी को बहुत मिस कर रहे हैं ना? हाँ बेटी। भाऊजी इतने साल एक साथ रहने के बाद आपने कभी ऐसा महसूस नहीं किया that you need your own space? Own space। मेरे लिए सवाल का जवाब देना है तो जरा मुश्किल, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। होता क्या है कि एक रिश्ता गहरा होते होते दो इंसानों को इतना जोड़ देता है कि कुछ देर बाद यूं लगने लगता है कि जैसे
एक की स्पेस या एंटिटी कह लो वही दूसरे की है। अब भला आंखों ने कभी पलकों से कहा कि जरा हटो, मुझे मेरी स्पेस चाहिए? क्योंकि बेटी साथ में उनकी खूबसूरती है, इसी में उनका वजूद है। लेकिन उस तरह का साथ, ये भी तो डेस्टिनी की बात है। हाँ बेटी, इसे डेस्टिनी कह लो या ऊपर वाले की मर्जी है। वो किसी के साथ उतना ही साथ देता जितना जरूरी समझता है। फिर वो हमारी खुशियों का ध्यान क्यों नहीं रखता? हेलो राधिका, राधिका, मैं अमित बोल रहा हूँ। कैसी हो तुम? क्या हो बेटी, किसका फोन है? हेलो। पहले पहना बाबूजी, मैं अमित। यहाँ किसने फोन किया अमित? बाबूजी मैं क्या कह रहा था बेटी? पूछ रहा था कैसी हो। मुझे देखते ही फोन क्यों रख दिया? अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो रॉन्ग नंबर लग गया था तो I'm just checking out the number now. अमित, तुम्हें अभी तक झूठ बोलना ठीक से आया नहीं है। जब भी बोलते हो पकड़े जाते हो। दीदी मैं झूठ क्यों बोलूंगा? और किसने कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? अमित, आई बिलीव यू। तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। आई ट्रस्ट यू कंप्लीटली अमित। बस मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। आप किस बात की फिक्र रहती थी? फिक्र करने वाली कौन सी बात हो गई है? राधिका का बस जाता ना तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। तो मैं थी। अमित, राधिका इज अ वेरी डेंजरस गर्ल। बिलीव मी, एंड शी इज गोइंग टू रूइन योर लाइफ। दीदी वो बात अब बीत चुकी है। राधिका को डिस्कस करने का अब कोई फायदा नहीं। She represents merely my past. That's it. Okay? So you better remember that. Because तुम अभी भी उसके बारे में सोचते हो ना? अमित, जिस राह पर चलना नहीं है उसके बारे में सोचना क्या? She's going to ruin you. And I'm telling you. I swear अमित, अगर इस बार तुम्हें कुछ हुआ ना, मैं सच में पागल हो जाऊंगी। I'm telling you. दीदी, I can't take it anymore. Relax. देखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। Have faith in me. तुम्हें कुछ नहीं होगा। Okay? कुछ नहीं होगा। I have complete faith in you, Amit.